वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिरा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये बहुत ही डिलीशियस है और ये सरगोदा में बहुत फेमस है, जो कि सरगोदा में रहने वाले जानते होंगे इसे, जो कि ख्वाजा बर्गर की रेसिपी है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको सिखाऊँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए वो मैंने लिया 1 कप दही, जाली को अच्छे से साफ़ करके इसमें मैंने डाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें साल्ट यानी नमक। 1 टीस्पून ही हम लेंगे रेड पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून लूँगी मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, नींबू का रस, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल। ऑयल मैंने इसलिए अभी शामिल कर दिया, मिक्सचर में मैं शामिल कर दूँगी, बाद में मैं इसे फ्राई करते हुए मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी जब हम इसे कुक करेंगे। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया इस मिक्सचर को। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। बोनलेस चिकन लिया मैंने ½ kg का। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी ढक के। अब 1 घंटे के बाद मैंने इसे एक तवा को मैंने गरम कर लिया था। पैन जो भी आपके घर में हो, तवा वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर ये डाला और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे कुक किया ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। जब इसमें बबल्स आने लग जाए तब मैंने इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट बाद ये भी देखिए हमारा कलर कितना प्यारा आ चुका है चिकन का। इसके बाद मैंने इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स इतना करना है कि ये जो पानी है चिकन का ये अच्छे से खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका कीमा बन जाए। हमने इसे बिल्कुल बारीक कीमे की फॉर्म में लेके आना होता है, क्योंकि जो पीसीस हैं चिकन के वो मोटे मोटे होते हैं। चिकन का पानी हो चुका है खुश्क और ये हो चुका है रेडी। अब मैंने लिया है ½ कप दही और उसमें मैंने डाला है ½ गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच या 1 चुटकी मैंने ली है इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, और ½ टीस्पून ही मैंने लिया है इसमें साल्ट का। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। बर्गर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो अब हो चुकी हैं रेडी। अब हम बर्गर तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बन और अब मैंने रवे के ऊपर थोड़ा डालकर मैंने इसे बर्गर बन को सेक लिया अच्छे से। सेकने के बाद अभी हमारे बर्गर हो चुके हैं रेडी। अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग के लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है केचप। केचप को मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इसके लगाने के बाद आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दही यूज़ की है। इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी दही। मुझे दही का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। दही लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चिकन जो हमने रेडी किया था। अब मैं इस पर रखूँगी टमाटर
और टमाटर के साथ आप चाहें तो इसमें प्याज भी रख सकते हैं। मैंने खीरे भी रखे इस पर। बर्गर हो चुका है हमारा रेडी। अब मैं दोबारा से मैंने ऑयल डाला था पैन के ऊपर, तवे के ऊपर। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा हीट दे के सेक लिया था। ये सिग्नेचर ऑथेंटिक रेसिपी है, इसी तरीके से जिन्होंने टेस्ट किया होगा वो जानते होंगे। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। बर्गर हो चुका है हमारा तैयार, तो टेस्ट करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम बनाते हैं दूसरी किस्म का बर्गर, जिसमें हमने डाल देंगे अंडा। अंडे को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, ताकि जो इसकी ये जो यolk है ये डरती है, इसको हमने पूरे तरीके से कुक कर लेना है। इसे कच्चा नहीं रहने देना, मतलब थोड़ा सा जो फ्लफ़ी टेस्ट होता है वो नहीं है। ये अच्छे से ये देखें प्रॉपर पक चुका है। इसके बाद अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं। मैंने चिकन सेम उसी तरीके से मैंने बन के ऊपर चिकन लगा लिया था, केचप लगा कर। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हम रखेंगे अंडा जो हमने लगाया। उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे हरी चटनी के साथ। हरी चटनी लगाने के बाद मैं इस पर लगाऊंगी प्याज और टमाटर, और ये हमारा बन हो चुका है रेडी। ये स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।